हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, अगली 5 मिनट में हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है हाइब्रिडाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जांपल लेंगे हम लोग मीथेन का। तो जनरली क्या होगा, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने आएगी तो कार्बन को अपने जो आउटर ऑर्बिटल हैं उनको इंटरमिक्स करके नए ऑर्बिटल जनरेट करने पड़ेंगे। उन नए ऑर्बिटल को बोला जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, और इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो जो ऑर्बिटल यूज करेगा उस प्रोसेस को करने के लिए, उसी के अकॉर्डिंग उसकी बताई जाती है हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा जो ये सेंट्रल एटम होता है वही हाइब्रिडाइजेशन करता है। हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगी। कौन हाइब्रिडाइजेशन करेगा? कार्बन। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। अब बताइए पी में कितने डिब्बे होते हैं? 3। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब एस में कितने डिब्बे हैं? 1, और उसमें इलेक्ट्रॉन है 2। अब पहले इसकी बात नहीं कर रहे हम, 2s की और 2p की बात कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, उसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बोलो, एक हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर दिया, एक हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर दिया, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन तो बच गई। तो यहाँ तो 4 हाइड्रोजन यूज हो रही है, लेकिन यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए हैं, एक ने यहाँ बना लिया और एक ने यहाँ बना लिया। अब बचे हुए 2 हाइड्रोजन का क्या? तो सुनो अब क्या होगा। कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन रुक एक बार, मैं तेरे लिए ना जुगाड़ करता हूँ, थोड़ा सा क्या करता हूँ, जुगाड़। तो ये क्या करेगा कार्बन, इन इलेक्ट्रॉन को यहां से, देखिए इन 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल कर यहां भेज देगा। तो बताइए अब इस 4 ऑर्बिटल खाली हो गए, नहीं हो गया हाइड्रोजन के लिए? तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो क्या बना लेगी? 4 बॉन्ड बना लेगी। लेकिन कार्बन ने कितने ऑर्बिटल का जुगाड़ किया उसके लिए? 1 s का और 3 p के ऑर्बिटल का जुगाड़ किया। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बोली जाएगी sp3। तो ये जो जुगाड़मेंट होता है एक्चुअल में यही कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो क्या सर अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें सबके लिए ऐसा ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं, आप सिंपल वे में भी निकाल सकते हो। जैसे कार्बन की ही हाइब्रिडाइजेशन में दोबारा निकाल कर दिखाता हूं आप लोगों को, सुनिए। अब कार्बन के पास इस फॉर्मूले से निकालेंगे, Ve का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। मोनोवेलेंट एटम का मतलब इसके साथ जो एटम जुड़ा हो उसकी वैलेंसी 1 है, तो उसको काउंट कर लो। 1 है तो काउंट करना है। क्या हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है? हाँ, इसको काउंट कर लो। कितने हाइड्रोजन है? 4। माइनस सी का मतलब कैटायन, क्या पॉजिटिव चार्ज है वो घटा दो, नेगेटिव चार्ज है तो वो जोड़ दो, नहीं है तो डिवाइड बाई 2। तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया बच्चे? 4। 4 के लिए चलो 1 2 3 4, तो इतना जुगाड़ है। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। क्या आ गई? sp3। अरे सर बिल्कुल आसान है। चलो फिर NH3 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। यदि इसके साथ मोनोवेलेंट एटम जुड़ा है तो उसको काउंट कर लो, 3 है तो काउंट कर लो। कोई कटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, इसके ऊपर डिवाइड बाय, तो 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4। 4 के लिए 1 2 3 4, तो sp3। बिल्कुल सर, ये तो आसान हो रहा है। चलो CO3 2 नेगेटिव में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। क्या इसके साथ मोनोवेलेंट एटम जुड़ा हुआ? नहीं, ये तो ऑक्सीजन है, ये मोनोवेलेंट नहीं होता। तो यदि मोनोवेलेंट नहीं है तो काउंट भी मत करो काउंट ना। अब क्या नेगेटिव चार्ज है? हाँ, 2 नेगेटिव, तो इसको जोड़ दो। नेगेटिव को जोड़ना है, पॉजिटिव को घटाना है। डिवाइड बाय 2, तो 4 तो 6 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3। 3 के लिए 1 2 3, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए हाइड्रोनियम आयन में, पानी में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। अब इसके साथ कौन जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन। मोनोवेलेंट है तो काउंट कर लो, हाँ मोनोवेलेंट है तो 3 काउंट कर लो। अब पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो चला गया, डिवाइड बाय 2। 6 में से 3 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4, और 4 का मतलब ऊपर निकाला था हमने sp3। क्या था? sp3। ठीक है। तो चलिए फिर मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। बताइए NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। और आपको बताना है नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। किसकी? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। मैं सल्फेट आयन में आपको सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं। क्या है? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना क्योंकि डाइवेलेंट एटम, सिर्फ मोनोवेलेंट ही काउंट करने। अब 2 नेगेटिव तो इसको जोड़ दो, डिवाइड बाय 2। 6 और 2 8 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4। 4 का मतलब है sp3। तो समझे, इतना आसान है हाइब्रिडाइजेशन निकालना।